साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि अगर भगवान का भजन करना है, सिमरन करना है तो सच्चे मन से करें, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, श्री जगन्नाथपुरी धाम में मणिदास नाम के एक माली रहते थे। फूल माला बेचकर जो कुछ उन्हें मिलता था उसमें से वो साधु ब्राह्मणों की सेवा भी करते थे। दीन दुखियों को, भूखों को भी दान करते थे और अपना घर परिवार भी चलाते थे। अक्षर ज्ञान मणिदास ने नहीं पाया था, पर यह सच्ची शिक्षा उन्होंने ग्रहण कर ली थी कि दीन दुखी प्राणियों पर दया करनी चाहिए और दुष्कर्मों का त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। संतों में इनका बहुत भाव था और नित्य ही मणिराम जी सत्संग में भी जाया करते थे। मणिराम का एक छोटा सा खेत था जहाँ पर वो सुंदर फूल उगाते थे। मणिराम माली प्रेम से फूलों की माला बनाकर जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने ले जाकर बेचने के लिए रखता। एक माला सबसे पहले भगवान को अर्पित करता और शेष मालाएं भगवान के दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों को बेच देता। फूल मालाएं बेचकर जो कुछ धन आता उसमें साधु संत गो सेवा करता और बचे हुए धन से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कुछ समय के बाद मणिदास के स्त्री पुत्र एक भयंकर रोग की चपेट में आ गए और एक एक करके सबका परलोक वास हो गया। जो संसार के विषयों में आसक्त मोह माया में लिपटे प्राणी हैं, वे संपत्ति और परिवार का नाश होने पर दुखी होते हैं और भगवान को दोष देते हैं। किंतु मणिदास ने तो इसे भगवान की कृपा मानी। उन्होंने सोचा कि मेरे प्रभु कितने दयामयी हैं कि उन्होंने मुझे सब ओर से बंधन मुक्त कर दिया। मेरा मन स्त्री पुत्र को अपना मानकर उनके मोह में फंसा रहता था। श्री हरि ने कृपा करके मेरे कल्याण के लिए अपनी वस्तुएं लौटा ली। मैं मोह मदिरा से मतवाला होकर अपने सच्चे कर्तव्य को भूला हुआ था और अब तो मैं जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु के सिमरन में लगाऊंगा। मणिदास अब साधु के वेश में अपना सारा जीवन भगवान के भजन में ही बिताने लगे। हाथों में करताल लेकर प्रातः काल ही स्नान आदि करके वे श्री जगन्नाथ जी के सिंह द्वार पर आकर कीर्तन प्रारंभ कर देते थे। कभी कभी तो प्रेम में उन्मुक्त होकर वो नाचने भी लगते थे। मंदिर के द्वार खुलने पर भीतर जाकर श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति के पास गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर देर तक अपलक भगवान के दर्शन करते रहते और फिर साष्टांग प्रणाम करके कीर्तन करने लगते थे। कीर्तन के समय मणिदास को शरीर की सुधि भूल जाती थी। कभी नृत्य करते, कभी खड़े रह जाते, कभी गाते, स्तुति करते और रोने लगते, कभी प्रणाम करते, कभी जय जयकार करते और कभी भूमि में लौटने लगते थे। उनके शरीर में अश्रु, स्वेद, कंप, रोपांच आदि 8 सात्विक भावों का उदय हो जाता था। उस समय श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में मंडप के एक भाग में पुराण की कथा हुआ करती थी। कथावाचक जी विद्वान तो थे, पर भगवान की भक्ति उनमें नहीं थी। वे कथा में अपनी प्रतिभा से ऐसे ऐसे भाव बतलाते थे कि श्रोता जो होते थे वो मुग्ध हो जाते थे। एक दिन कथा हो रही थी और कथा कहने वाले पंडित जी कोई अद्भुत भाव बता रहे थे कि इतने में करताल बजाता हुआ राम कृष्ण गोविंद हरि की उच्च ध्वनि करता हुआ मणिदास वहां आ पहुंचा। मणिदास तो जगन्नाथ जी के दर्शन करते ही बेसुध हो गया। मणिराम माली को पता नहीं था कि कहाँ कौन बैठा है या क्या हो रहा है। वह तो उन्मुक्त होकर नाम ध्वनि करता हुआ नाचने लगा। कथावाचक जी को उनका ये ढंग बुरा लग गया। उन्होंने डांट कर उसे हट जाने के लिए कहा, परंतु मणिदास तो अपनी ही धुन में था। उसके कान कुछ नहीं सुन रहे थे। कथावाचक जी को क्रोध आ गया। कथा में विघ्न पड़ने से श्रोता भी उत्तेजित हो गए। मणिदास पर गालियों के साथ साथ थप्पड़ पड़ने लगे। जब मणिदास को ब्रह्म ज्ञान हुआ तब वह भौचक्का रह गया। सब बातें समझ में आने पर उसके मन में प्रणय कोप जागा। उसने सोचा कि जब प्रभु के सामने ही उनकी कथा कहने या सुनने वाले मुझे मारते हैं, तब मैं वहां क्यों जाऊं? जो प्रेम करता है उसी को रूठने का अधिकार भी है। मणिदास आज श्री जगन्नाथ जी से रूठकर भूखा प्यासा पास के ही एक मठ में दिन भर पड़ा रहा। मंदिर में संध्या आरती हुई, पट बंद हो गए, पर मणिदास नहीं आया। रात्रि को द्वार बंद हो गए। पुरी नरेश ने उसी रात्रि में स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए। प्रभु कह रहे थे कि तू कैसा राजा है, मेरे मंदिर में क्या होता है तुझे इसकी खबर भी नहीं होती। मेरा भगत मणिदास नित्य मंदिर में करताल बजाकर नृत्य किया करता है। तेरे कथावाचक ने उसे आज मार कर मंदिर से निकाल दिया
उसका कीर्तन सुने बिना मुझे सब फीका लग रहा है। मेरा मणिदास आज मठ में भूखा प्यासा पड़ा है, तू स्वयं जाकर उसे संतुष्ट कर। अब से उसके कीर्तन में कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। कोई कथावाचक आज से मेरे मंदिर में कथा नहीं करेगा। मेरा मंदिर तो मेरे भक्तों के कीर्तन करने के लिए सुरक्षित रहेगा, और कथा जो होगी वो अब लक्ष्मी जी के मंदिर में होगी। उधर मठ में पड़े हुए मणिदास ने देखा कि सहसा कोटि कोटि सूर्यों के समान शीतल प्रकाश चारों ओर फैल गया है। स्वयं जगन्नाथ जी प्रकट होकर उसके सर पर हाथ रखकर कह रहे हैं, बेटा मणिदास तू भूखा क्यों है? देख, तेरे भूखे रहने से मैंने भी आज उपवास किया है। उठ, तू जल्दी भोजन तो कर ले। इसके बाद भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। मणिदास ने देखा कि महाप्रसाद का थाल सामने रखा है। उसका प्रणय रोष दूर हो गया। प्रसाद पाया उसने। उधर राजा की निद्रा टूटी। घोड़े पर सवार होकर वह स्वयं जांच करने मंदिर पहुंचा। पता लगाकर मठ में मणिदास के पास गया और प्रणाम करके अपना स्वप्न सुनाया। राजा ने विनती करके कहा कि आप पुनः नित्य की भांति भगवान को कीर्तन सुनाया करें। मणिदास में अभिमान तो था नहीं, तो वो राजी हो गया। राजा ने उनका सत्कार किया। करताल लेकर मणिदास स्तुति करता हुआ श्री जगन्नाथ जी के सम्मुख नृत्य करने लगा। उसी दिन से श्री जगन्नाथ मंदिर में कथा का वाचना बंद हो गया, और कथा अब तक श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के नेत्रण्य कोण में स्थित श्री लक्ष्मी जी के मंदिर में होती है। मणिदास जी जीवन भर श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में कीर्तन करते रहे, और अंत में श्री जगन्नाथ जी की सेवा के लिए लगभग 70 वर्ष की आयु में मणिदास जी भगवान के दिव्य धाम पधारे। साथ संगत जी, कभी भी भगवान के भगत का अपमान नहीं करना चाहिए, वरना बहुत बुरा हो सकता है। आपके घर में भी जब तक कोई पुण्यशाली व्यक्ति रहता है तब तक आपके घर में कोई नुकसान नहीं हो सकता। जब तक विभीषण जी लंका में रहते थे तब तक रावण ने कितना भी पाप किया, परंतु विभीषण जी के पुण्य के कारण रावण सुखी रहा। परंतु जब विभीषण जी जैसे भगत वत्सल भगत को लात मारी गई और लंका से निकल जाने को कहा, तभी से ही रावण का विनाश शुरू हो गया, और अंत में रावण की सोने की लंका का दहन हो गया, और रावण के पीछे कोई रोने वाला भी नहीं बचा। ठीक इसी तरह से हस्तिनापुर में जब तक विदुर जी जैसे भगत रहते थे तब तक कौरवों को सुख ही सुख मिला, परंतु जैसे ही कौरवों ने विदुर जी का अपमान करके उन्हें राज्यसभा से चले जाने को कहा और विदुर जी का बहुत अपमान किया, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने विदुर जी से कहा, काका आप अभी तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करिए और भगवान के तीर्थ स्थानों पर यात्रा करिए। और भगवान जी ने विदुर जी को तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया, और जैसे ही विदुर जी ने हस्तिनापुर को छोड़ा, कौरवों का पतन शुरू हो गया, और अंत में राज भी गया, और कौरवों के पीछे कोई कौरवों का वंश भी नहीं बचा। इसी तरह से हमारे परिवार में भी जब कोई भगत या पुण्यशाली आत्मा होती है तब तक हमारे घर में आनंद ही आनंद रहता है। इसीलिए भगवान के भगत जनों का अपमान कभी ना करें। अगर आप सभी को आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।